कोई किस्मत में आपको लेके जाना था वो ले आई है और आप बैठी हैं सामने। ऐसे ही मुझे किस्मत ने आपसे मिलाना था। तहर, आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी, मैंने भी काफी देखा। आपने क्या देखा उसमें? मैंने ऑन एंड ऑफ देखती रहती हूँ, कभी ना कभी। मेरी फैमिली बहुत शौक से देखती है। मेरे पापा तो लगा के बैठे होते हैं। पाकिस्तान दे अगर पापा ना होते साडा शो बंद हो जाए। ऐसा ही है। मुज़ाकरात के चलने का वाहिद राज पापाज। तो पापा जिनके पास रिमोट का चार्ज होता है या अम्मी वो हमें बचा के बैठी हुई हैं, तो आपने उनकी वजह से देख लिया? हाँ जी, मैं उनकी तरह से देखती। ठीक है, और आपने कैसा पाया कि ये क्या देख रहे हैं पापा? वो तो बस खुश होते हैं। पता है आपको, पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनको बस थोड़ी सी खुशी चाहिए होती है, वो आप लोग प्रोवाइड करते देख लें। आप सब बच्चों के काम भी ना हम कर रहे हैं। आप लोग तो सोशल मीडिया पे निकल जाते हैं, पापे मामे हमारे में पड़े हुए सर। मैं देख रहा हूँ पापे सुके पापे जेड़े ने चाय चपाण वाले बड़े बैठे ने, वो कुछ भी जो सुके इन्होंने किया मेरे वाल देखा। सर मुझे एक बात बताएं, इतने बड़े एक्टर के आप बेटे, क्या इंटेंशन पहले ये थी कि मैंने एक्टर ही बनना या डायरेक्टर बनने की ख्वाहिश ज्यादा थी? जिस जमाने में हम लोग ये काम कर रहे थे उस जमाने में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी और डायरेक्टर का दिमाग में तो सोचा भी कभी नहीं था वैसे। मगर जब कैमरे के आगे गए तो रियलाइज ये हुआ कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। सीरियसली स्पीकिंग, आप भी करते हैं एक्टिंग, आपको भी पता होगा कि कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे दो अलग दुनिया होती हैं। तो वो पीछे वाली दुनिया मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा। वहाँ पर एक्सप्रेस करने को ज़्यादा था। हालांकि हमारे उस ज़माने में एक्टिंग की कोई बाकायदा तालीम तो दी जाती नहीं थी। अब तो खैर बच्चों के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो फिर वो पीछे जो एक सेटिस्फेक्शन मिली तो लगा कि हाँ यहाँ घर बना लिया जाए। बट व्हेन यू स्टार्टेड एक्टिंग, उस वक्त आगा तारिक साहब ने आपको एक कहा, वाज ही मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू एक्टिंग और डायरेक्शन? उन्होंने एक चीज़ कही थी कि मियाँ इस फील्ड में आ रहे हो तो पहले पढ़ लेना। खैर वो इतना हक में नहीं थे क्योंकि उनको उस जमाने में फील्ड का पता था, क्या हालात हैं, क्या सब कुछ, और कैसे गुजर के कहाँ से वो फील्ड पहुंची थी। बट वो कंसिस्टेंसी थी, उनको भी, उन्होंने भी देखा। तो मैंने जो पहला प्ले किया उसमें था मैं असिस्टेंट, थर्ड असिस्टेंट था मैं समीना पीरजादा के साथ। मेरा पहला प्ले था कर्ब। तो उसमें बाय चांस मुझे एक कैरेक्टर मिल गया और वो कैरेक्टर उन्हीं के बेटे का था। तो वो मुझे वो भी एक चांस मिला फादर सन करने का उनके साथ। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था दो, बट मैंने अपने आप को फिर पीछे ही रखा ज्यादा। सर आगा साहब जैसे फनकार तो बहुत ही बड़े थे, बाप कैसे थे? बाप भी बहुत बड़े थे। अच्छा, हमें आज तक उन्होंने कभी डांटा नहीं, मारना तो खैर बहुत दूर की बात है। और जो बातें जिस तरीके से वो करते थे, मुझे आज तक वो वक्त याद नहीं है कि वो बात कब की, मगर वो बात याद है जो उन्होंने की है। बात का वजन होता है वो। जिस तरह अभी मैं खावर साहब से बैठा बात कर रहा था तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि बातें याद रह जाती हैं, वक्त गुजर जाता है। बिल्कुल। लेकिन सर जो खावर साहब की उर्दू है वो बातें भी याद नहीं रहती। बहुत सख्त उर्दू है, सीमेंट से बनी उर्दू उनकी। हाँ जी, उन्होंने उर्दू सर वो आपको तो माशाल्लाह पता ही है उनकी उर्दू का। तोबा तोबा, बंदा इंग्लिश सीख सकता, उन्होंने उर्दू नहीं सीख सकता। तनफ्फुस के तजस्सुम में जो तकाजुद था, तकाजुद में मैंने रंजिशें डाल के तबस्सुम कर दिया। मैंने पता नहीं सही बात तुम्हें बताते हैं, तुम्हें क्यों बुरी लगती है? सर समझ नहीं केड़ी उर्दू बोल रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि तुम सीखो और सही करो अपनी। ये जो बीच में एक बहुत आम फहम होता है कि उर्दू के साथ हमारे एक्सेंट्स फ्लॉड हो चुके हुए हैं, प्रोनाउंसिएशंस फ्लॉड हो चुकी हुई हैं, तो अगर उसको कोई सही करा रहा है तो मैंने उर्दू ही कारवां के साथ जा रहा था, पेट गड़बड़ से ठीक हो गया। पता नहीं केड़ी उर्दू में कोई उर्दू है। अच्छा लेकिन मैं उन सर आए ने ना एहसन साहब ते तरीका पूछा। एहसन साहब की बाय द वे खुद भी उर्दू बड़ी अच्छी है। कमाल, ये तो सर और उनकी अपनी भी ट्रेनिंग उसी किस्म की हुई है। और उनकी आई ड्रेसिंग से, उनकी खूबसूरती से लग रहा है कि वो मुझे किसी ड्रामे में काम करवाएंगे। मेरी नजर जो है ना इधर से फिसल रही ज्यादा। एक्टिंग जो है वो खुद करेंगे, अगर अच्छे कपड़े पहने हुए, तुम्हें क्यों कराएंगे? आप लोग सही फनकार हैं भाई, आप लोग बहुत एक्सटेम्पोर फनकार हैं। आप लोगों के साथ काम करना तो मेरे लिए बड़ा ऑनर होगा। सीरियसली स्पीकिंग सर तुसी है ना दिलों गल कहो ते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही हूं। मैं दिल से ही कह रहा हूं, सीरियसली स्पीकिंग। लो जी, वादा हो गया, लिख ला, आज दी डेट लिख ला। जिस दिन मैंने लाहौर में सीरियल किया 10-15 साल के अंदर, इंशाल्लाह इतनी जल्दी कर दी भाई। उस टाइम तुसी नहीं ना होना।
मगर सर जी इनके तो फादर थे and he was been seeing you know actors and all these sets and lights all his life. आपको मॉडलिंग का कहाँ से शौक हुआ? मुझे एज सच मॉडलिंग का शौक नहीं था। मैं बेसिकली फैशन ग्रेजुएट हूँ। बिल्कुल, आप तो फैशन पढ़ रही थी। मैं फैशन पढ़ रही थी और क्योंकि फील्ड्स लिंक्ड हैं तो आना जाना हो जाता है उस गली भी। तो ऐसे ही हुआ था कि मैं सडनली कोइंसिडेंट बन गया था, एक मॉडलिंग का एक प्रोजेक्ट आया था और वो लोग चाह रहे थे कोई न्यू फेस, तो मैंने उनको कहा कि मैं कर लेती हूँ। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था कोइंसिडेंस से और अब देखिए माशाल्लाह। तो ये कोइंसिडेंस यानी कि था, उससे पहले आपको बिल्कुल भी शौक नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। कोई होता होगा, कोई प्री रिक्विजिट होते होंगे मॉडलिंग के, ऐसे पोज करना है, ऐसा लगना है, वो आपको कैसे आया? बेसिकली वो चार्म नहीं था क्योंकि हमारा इंटरेक्शन होता रहता था। फैशन फील्ड बेस एक है तो एक ही फैमिली है, इट्स बेसिकली अ फैमिली। तो इंटरेक्शन होता था, ऐसा चार्म नहीं था। मैं इसको बेसिकली एक जॉब की तरह कंसिडर कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये जॉब है या चार्म आया है इसमें कुछ थोड़ा सा? अब कह सकते हैं कि इट्स मोर ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ है इसके अंदर। चार्म भी है, फैशन भी आ गया इसमें और जॉब भी है, अर्निंग भी अच्छी है और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट बहुत मिली। और आपके कोई फेवरेट मॉडल्स हैं? फेवरेट मॉडल्स काफ़ी सारी हैं। सबीका इमाम में एक बहुत फेवरेट मॉडल हैं, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल मॉडल। हाँ बस यही सब। तो आप खुद भी अब कपड़े डिजाइन करती हैं या सिर्फ लोगों के डिजाइन किए हुए पहनती हैं? नॉट एग्जैक्टली, प्रैक्टिस नहीं कर रही अब, मगर पहले डिज़ाइन करती थी। खुद के लिए करती हैं आप? खुद के लिए बहुत कम। तो वो जो डिग्री आपने ली थी उसका क्या करें हम? उसका आगे सोच रही हूँ कि किधर आगे लेके जाएं उसको? अभी तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। अभी तो मैंने कोई ऐसा सच गोल सेट नहीं किए, तो जहाँ किस्मत ले जाए। जहाँ किस्मत ले जाए, फ्री फ्लोइंग स्पिरिट है आप। फ्री स्पिरिट। जहाँ किस्मत में आपको लेके जाना था वो ले आई है और आप बैठी हैं सामने। ऐसे ही मुझे किस्मत ने आपसे मिलाना था, बस मैं आ गई, आके अपने सामने बैठी अब हूँ। नजर ना लग जाए, शरीक देख रहे हैं। सहर ये बताएं, आपको भी कोई है शौक एक्टिंग वगैरह का? अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट ऑफर हुआ तो इंशाल्लाह कंसीडर ये अच्छा प्रोजेक्ट क्या होता है? जो मुझे लगे कि ये कैरेक्टर मैं करना चाहती हूँ। आप कैसा कैरेक्टर करना चाहती हैं? मैं बेसिकली एक विलन जरूर प्ले करूंगी कभी इंशाल्लाह। विलन का रोल करना चाहती हैं? बड़ी होकर शफकत चीमा बनना चाहती हैं आप? एग्जैक्टली। वेरी नाइस। मगर विलन का रोल क्यों? बस एक फैसिनेशन है विलन होने के साथ, विलन होने के साथ। इवल साइड नजर आनी चाहिए। इवल साइड नजर आनी चाहिए। आप कोई देखती हैं पाकिस्तानी या कोई व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू वॉच? आई वॉच मोस्टली कॉमेडी। कॉमेडीज देखती हैं और विलन बनने का शौक है? हाँ जी। ये आपको वहां से ख्याल आया कॉमेडी देखते हुए? नहीं, ये वहाँ से ख्याल नहीं आया। कौन सी कॉमेडीज आपको पसंद है? कॉमेडीज में सुनो चंदा देखा था मैंने। सुनो चंदा देखा था, ठीक अच्छा है। लगा था मुझे। और एक दो ड्रामा देखा था मैंने। लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, आज तो सुपर डुपर स्टार कॉमेडी किंग डायरेक्टर आ चुके हैं आपके सामने। सुनो चंदा आपको पता है इन्होंने ही बनाया था? मगर इन्होंने तो अब विलन करना है, वैम्प का कैरेक्टर करना है, नेगेटिव। आपके फेवरेट एक्टर्स हैं कोई? अहमद अली अकबर मेरे बहुत फेवरेट हैं, मैंने उनका परिसाद देखा था। आजकल वहाज अली बहुत फेवरेट। आजकल वहाज अली बहुत अच्छे चल रहे हैं, बिल्कुल। तो कोई ऐसा कोई करना चाहेंगी कि अहमद अली अकबर और वहाज अली दोनों उस ड्रामे के अंदर हो, या कोई फिल्म वगैरह करना चाहेंगी? डिपेंड करता है किस पे? जो स्क्रिप्ट ऑफर हो कैरेक्टर के। अभी तक बात डायरेक्टर पे नहीं आई है सर। आने नहीं दे रही। वो अभी तक अपने पे रख के बैठी। अच्छा, तो किस पे डिपेंड करता है? कैरेक्टर पे, स्क्रिप्ट पे। फिल्म का शौक है आपको या टेलीविजन ड्रामा करना चाहेंगे? पहले मैं टेलीविजन ड्रामा ट्राई करूंगी। तो एक ड्रामा हो जिसके अंदर वहाज अली भी हो और अहमद अली अकबर भी हो। और एक्टिंग कौन करेगा उसमें? और आप हो बीच में और वो दोनों आपके पीछे हैं, एक लव ट्रायंगल है। सुने, अगर मैं उस ड्रामे में होंगी तो उनको कौन देखेगा? उनको किनको? वहाज अली को और अहमद अली अकबर को। नहीं, वो तो हम सब देखेंगे जो आप हमारे साथ करेंगे सारे। मगर